बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आमिर इकबाल हूँ। आप देख रहे हैं यूनियन एग्रीकल्चर। जनवरी और फरवरी के महीने में हम ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं या हम ऐसी कौन सी जॉब कर सकते हैं अपने गंदम के खेत में कि हम अपनी पैदावार को 70 मन तक लेके जा सकें। ये आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है। इस इंफॉर्मेटिव सेशन में हम वो तमाम जो ज़रूरी काम जो जनवरी और फरवरी में करने की वजह से 70 मन पैदावार ली जा सकती है उनको डिस्कशन और उनको एलेबोरेट करने जा रहे हैं। अगर आप भी गंदम की पैदावार 70 मन हासिल करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। किसान भाइयों, जनवरी का महीना स्टार्ट हो चुका हुआ है और गंदम की प्राइसेस को अगर आप देखें तो गंदम की प्राइसेस जो हैं वो पाकिस्तान में तकरीबन 5,000 रुपये पर मन तक जा चुकी हुई हैं। ये हमारी बहुत बड़ी बदनसीबी है कि यही गंदम आज जो स्टॉक माफिया और फ्लोर मिल्स के पास है वो 5,000 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त कर रहा है, लेकिन जब ये हमने किसान भाइयों ने फ़रोख्त करनी है तब इसकी प्राइस जो है वो 3,000 या 3,200 रुपये होगी। खैर, ये चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इसके ऊपर हम बात ज़रूर कर सकते हैं जो कि हमने की है। हमारे कंट्रोल में क्या है कि हम अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो पैदावार हम अपनी गंदम की 70 मन तक कैसे लेके जा सकते हैं, इस पर बात करते हैं। जनवरी का महीना जो है वो बहुत अहम है। जनवरी में गंदम की जो फसल है उसके ऊपर ज़्यादातर जो है वो बूटिंग स्टेज से निकल कर वो अपने सिट्टा बनाने के मरहले में दाखिल हो चुकी हुई है। अब बूटिंग स्टेज को देखें अगर गौर से तो बूटिंग मींस प्रेगनेंसी है। ये अगर आप इसके तने को खोल के किसी बारीक ब्लेड से कट करके देखेंगे तो इसके अंदर छोटा सा आपको सिट्टा नज़र आएगा जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ता जा रहा है और बाहर निकल रहा है। और ये सिट्टा जितना जानदार होगा यही सिट्टा हमारी पैदावार का तयन करेगा कि हमारी पैदावार किस हद तक जानी है। और किसान भाइयों, क्या आप जानते हैं कि इस सिट्टे की खुराक क्या है? इस सिट्टे की जो बुनियादी 3 खुराकें हैं उनमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है और पोटाश भी है। हमारे यहाँ बहुत सारा मवाद जो है वो यूट्यूब पे और फेसबुक पे और फील्ड में मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं, मुख्तलिफ़ महकमा ज़राअत के लोग हैं, वो ये बताते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि ये इसकी इम्पेक्ट क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस वैल्यू क्या है और इसको करना कैसे है। आज हम आपके साथ यही शेयर करने जा रहे हैं। अब ये सिट्टा जो हमारे तने के अंदर, गंदम के तने के अंदर बन चुका हुआ है, आजकल पाकिस्तान में गंदम की जो सूरत हाल है उसमें तकरीबन जो है वो गोब की हालत में गंदम होगी। और गोब की हालत हम इस हालत को कहते हैं कि जिसमें सिट्टा जो है वो तने के अंदर मौजूद होता है। तो इसकी जो पैदावार है 70 मन तक लेके जाने के लिए ये इसी सिट्टे का सबसे ज़्यादा अहम किरदार है। इस सिट्टे की भराई होनी है, इस सिट्टे की सेहत है, इस सिट्टे की लंबाई है, इसमें दानों की मोटाई है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिल के तयन करेंगी कि गंदम की पैदावार जो है वो 70 मन तक जा सकती है या नहीं जा सकती। गंदम की 70 मन पैदावार लेने के लिए पहले भी कुछ मराहिल हैं जिनमें पौधों की तादाद सबसे अहम है। वो अगर पूरे हुए होंगे तो यहाँ पर 70 मन पैदावार ली जा सकती है। और जिस तरह के हालात चल रहे हैं 70 मन पैदावार लेना पाकिस्तान में कोई मसले की बात नहीं है। तो इस सिट्टे की जो है वो सारी की सारी सूरत हाल है, इस सिट्टे की गेम है। इस सिट्टे ने जो है ये पैदावार का डिसीजन करना है। अब इस सिट्टे का क्या मुस्तकबिल है, जनवरी और फरवरी में हम इसके साथ क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा ये सिट्टा जो है ये हमें 70 मन पैदावार तक ले जाए। किसान भाइयों, हम आपको रिकमेंडेशन का आगाज़ करते हैं। रिकमेंडेशन ये है कि इस सिट्टे की जो बुनियादी खुराक है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों खाते हैं। नाइट्रोजन हमने इस्तेमाल की हुई है, फास्फोरस हमने इस्तेमाल की हुई है, पोटाशियम खाद अगर हमने इस्तेमाल की हुई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं इस्तेमाल की हुई तो ये उसके इस्तेमाल करने का टाइम है। और पोटाश खाद क्या करती है, ये थोड़ा सा इसमें सिग्निफिकेंट एक साइंटिफिक और टेक्निकल चीज़ है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग पोटाश खाद के ऊपर बात करते हैं लेकिन ये नहीं बताते कि वो पोटाश खाद करेगी क्या। देखिए, पोटाश खाद का अगर मैं आपको सिंपली और एक नॉन जेन्युइन जो है इसकी अप्रोच बताऊँ, नॉन जेन्युइन से मुराद ये है कि आप जो आपको समझ आ सके, जो बात आप मेरी इनटेक कर सकें, वो ये है कि इसके जो है ये सिट्टों के अंदर जो दानों की भराई होती है, इस दानों की भराई में जो किरदार है और उन दानों की हेल्थ है और उन दानों की जो साइज़ है और उन दानों का जो है वो कलर है, इसका ताल्लुक़ पोटाश खाद से है। सिट्टे के अंदर दानों की हेल्थ, उनका कलर और उनकी भराई और उनका साइज़, इसका ताल्लुक़ पोटाश खाद से है। अगर हमने पोटाश खाद इस्तेमाल की हुई होगी तो ये सिट्टे के अंदर ये तमाम दानों के ये तमाम जो फैक्टर्स हैं ये बहुत अच्छे तरीके से होंगे। अगर हमने पोटाश खाद इस्तेमाल नहीं की हुई तो ये कुछ भी नहीं होने वाला।
सिट्टा होगा, दाने लगेंगे, आम सी गंदम होगी, वो 40-45 मन दे के 50 मन ले के हम बैठ जाएंगे। पहले भी ऐसे ही हो रहा है, फिर भी ऐसे ही होता रहेगा। तो सख्त बातें आज कर रहे हैं तो उसके लिए जो है आपसे माजरत। लेकिन दोस्तों ये हमें यहाँ पर जो है वो गंदम की पैदावार को बढ़ाना चाहिए और अपने खेतों से जो है वो फ़ी एकड़ मुनाफे को बढ़ाना चाहिए। तो उसके लिए जो है वो ये सारी बातें हम कर रहे हैं आपसे। तो हमारा इसके पीछे बहुत बड़ा तजर्बा भी है और हमारा जो है इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत और बहुत काम किया हुआ है हमने इस सेगमेंट में। तो इसीलिए हम ये बातें करते हैं आपसे। तो दोस्तों अब पोटाश खाद का जो इस्तेमाल है, जिन लोगों ने नहीं किया हुआ वो जनवरी में क्या कर सकते हैं। मुख्तसर बात ये है, जनवरी में आपको ये करना चाहिए कि देखिए पोटाश खाद की ज़रूरत कितनी है। 25 किलोग्राम पोटाशियम सल्फेट जो है वो गंदम की खेत को गंदम के एकड़ को ज़रूरत होती है। ये वो ज़रूरत है जो कि तब्दील नहीं होती, जो मुसलसल उसको चाहिए। अच्छी ज़मीन है, मैरा ज़मीन है, कलराठी ज़मीन है, रेतली ज़मीन है, किसी भी किस्म की ज़मीन है, 25 किलोग्राम खालिस जो पोटाशियम सल्फेट है वो गंदम के 1 एकड़ को चाहिए। 25 किलोग्राम खालिस का मतलब ये होता है कि कम अज़ कम जो है वो एक बैग 50 kg वाला। अब बिजाई का टाइम गुजर गया, वो हमने इस्तेमाल नहीं किया हुआ, ऊपर से पहले 2 पानी भी लग गए हैं, वो भी हमने कुछ नहीं किया हुआ। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम जो ये पेस्टिसाइड्स कंपनीज़ जो ये पोटाशियम सल्फेट बेचती हैं, जो पानी में हल पजीर होती है, हम उसका एक बैग फ्लड कर सकते हैं। वो 25 kg का एक बैग जो है वो 50% SOP है, अगर उसमें वो 12.5 किलो बनता है तो वो भी पूरी डोज नहीं है। चले कुछ ना कुछ से तो बेहतर है, ना होने से तो कुछ ना कुछ है। अगर वो नहीं कर सकते, चले हम 6.5 किलो फ्लड कर लें, 6 किलो फ्लड कर लें। अगर हम वो नहीं कर सकते तो हम इसी 50% वाली जो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र है पोटाशियम सल्फेट जो इंपोर्टेड सोर्स की है, इसी को हम 2 किलोग्राम फ़ी एकड़ स्प्रे कर सकते हैं। बल्कि अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो हम इसकी आपको रिकमेंड करेंगे कि आप इसकी 2 kg की 2 स्प्रे करें कम अज़ कम। तो ये स्प्रे करने से क्या होता है, गंदम के जो फ्लैग लीफ हैं, गंदम में फ्लैग लीफ होते हैं, वो ये अपने अंदर स्टूमेटा के ज़रिए इसको जज़ब करके अपने अंदर पार्ट ऑफ बॉडी बना लेती है। तो वहाँ से जो है ये पौधे को लिटिल बिटा कुछ हद तक जो है वो पोटाश की कमी पूरी हो जाती है। लेकिन ये कह देना कि ये स्प्रे से पोटाश की कमी पूरी होगी, ये कोई ऐसी बात नहीं है। पोटाश एक खाद है और ये बोरियों के हिसाब से चाहिए होती है। तो जनवरी में करने वाला सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी काम पोटाश खाद है, और इससे भी ज़रूरी काम बोरान का इस्तेमाल है। जो सिट्टे के अंदर ये प्रेगनेंसी कंसीव करनी है उसने, और जो दानों के सेटिंग, दाने अपनी एक स्पेसिफ़िक सेटिंग में होते हैं। अगर आप सिट्टे को देखें, वो स्पेसिफ़िक सेटिंग जो बननी है उसके लिए बोरान का किरदार है। तो बोरान जो है वो आप इसके ऊपर नॉर्मली 500 ml जो है वो लिक्विड में होता है और 125 से 250 ग्राम पाउडर में होता है, वो लेके स्प्रे कर सकते हैं। ये 300-400 रुपये का एक्सपेंस होता है, तो ये मस्ट है, इसको लाजमी करें। उसके अलावा नाइट्रोजन की फ्राहमी को यकीनी बनाएं। गोब की हालत में गंदम की फसल को एक पानी लाजमी चाहिए होता है, वो पानी लाजमी लगाएं इसको, और उस पानी के साथ इसको नाइट्रोजन खाद, और अगर आप 70 मन पैदावार लेना चाहते हैं तो नाइट्रोजन के साथ सल्फ़र की फ्राहमी भी करें। नाइट्रोजन और सल्फ़र को बल्कि महलूल बना के एक ही ड्रम के अंदर मिक्स करके इसको फर्टिगेशन करें। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि एक तो आपके सल्फ़र एज ए न्यूट्रिएंट, एज ए खाद जो है वो जब यूरिया से मिलेगा तो वो आपकी यूरिया की अवेलेबिलिटी और आपकी फसल को जो है वो ज़्यादा तवानाई फराहम करेगा खुराक के तौर पर। और दूसरे नंबर पे उसको जो है वो जो फंजीसाइड्स है उसका रोल, फंजीसाइड का, सल्फ़र का, वो अपना वो रोल प्ले करेगा। वीट के अंदर रस्ट की प्रॉब्लम है, इसके अंदर ब्लास्ट आते हैं, वो उन सारों को ये कंट्रोल करता है। उनकी क्योर है, प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है। तो सल्फ़र को जो है इसमें यूरिया के साथ मिलाकर जो है वो फर्टिगेट करना चाहिए। तो ये ये 3 रिकमेंडेशंस हैं हमारी। और सॉरी, यहाँ पर इरिगेशन के हवाले से एक और बहुत अहम बात, अगर बंदी चल रही है आपके पास, तो अगर आप गंदम के पौधे का स्ट्रक्चर देखें तो इसके तने के नीचे इसकी जड़ें जो हैं वो 4-5 इंच के एरिया में ऊपर ही पड़ी होती हैं ज़मीन पर, और इन जड़ों के ऊपर जो है वो टर्शरी और
पहले ये प्राइमरी रूट है, फिर सेकेंडरी रूट है, फिर टर्शरी रूट है, फिर इन टर्शरी रूट के ऊपर जो है वो रूट हेयर्स होते हैं, बारीक बारीक बाल होते हैं। जब हम गंदम को ज़्यादा देर तक पानी नहीं लगाते, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे ज़रूरी माहिरीन पाए जाते हैं जो कहते हैं कि गंदम को ज़्यादा देर तक पानी जो है वो रोक के रखना चाहिए, गंदम पानी की फसल नहीं है। लेकिन मैं आपको आज ये बता रहा हूँ, आप ये चेक कर सकते हैं, जब हम गंदम को बहुत ज़्यादा देर तक पानी नहीं लगाते और ज़मीन हमारी खुश्क हो के जो है उसका हाल बुरा हो जाता है, तो ये हमारी गंदम के जो जड़ों के जो ऊपर जो बाल हैं, रूट हेयर्स हैं, वो सारे के सारे जल जाते हैं। तो किसान भाइयों, वो उन बालों को जलने से बचाने के लिए एग्जैक्ट वत्तर की हालत में, जैसे ही आपकी ज़मीन में वत्तर आए तो आपको पानी लगाना चाहिए। इरिगेशन का इस मौके पर ज़रूर ख्याल करें। आप पोटाश भी कर रहे हैं, आप बोरान भी कर रहे हैं, आप खादें ये नाइट्रोजन, यूरिया और सल्फ़र भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप इरिगेशन प्रॉपर नहीं कर रहे, फिर भी आपकी 70 मन पैदावार नहीं आ सकेगी। तो ये इरिगेशन की, पानी लगाने की ये एक स्पेसिफ़िक और सिग्निफिकेंट वैल्यू है, इसको आपने लाजमी अचीव करना है। और ये रूट हेयर्स को जो है वो जलने से बचाना है। तो 70 मन हासिल करने के लिए दोस्तों ये हमारी रिकमेंडेशंस हैं, आप इन पर अमल पैरा हों और हम इंशाल्लाह ताला ये दुआ गो हैं कि आप ये पैदावार हासिल करेंगे। किसान भाइयों, अगर आपको लाया हुआ हमारा ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई आप सवाल करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे ये सवाल कर सकते हैं। उसके लिए हम जो है वो आपको भरपूर रहनुमाई फराहम करेंगे। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।